तो इसमें एक फॉल्स किस्म का मैसेज जो है वो जनरेट होता है उस सिस्टम से, और दिमाग ये समझता है कि मरीज उस टाइम मूवमेंट कर रहा है, जबकि असल में वो बैठा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं एक ENT सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम वर्टिगो कहते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे चक्कर आए होंगे या मतली आई होगी, दिल ख़राब हुआ होगा, ये सारे सिम्टम्स यहाँ इकट्ठे आए होंगे। तो आज हम आपको वर्टिगो के बारे में बताते चलें कि वर्टिगो क्या है, ये क्यों होता है, इसको किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। अगर सबसे पहले हम वर्टिगो को डिफ़ाइन करें या इसकी डेफिनेशन करें तो उसमें पेशेंट को एक ये फीलिंग आती है जो कि एक फॉल्स या गलत फीलिंग होती है कि या वो घूम रहा है या उसके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट घूम रही है। और ये क्यों फीलिंग आती है? कुदरत ने हमारे इनर ईयर में एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जिसको हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे सेल्स या ऐसे खुलिये हैं जो कि आपकी सराउंडिंग या इर्द गिर्द से मैसेज लेते हैं और दिमाग को वो मैसेज पहुंचाते हैं मूवमेंट के बारे में। तो दिमाग परसीव करता है कि आया वो शख्स उस टाइम स्टैटिक है, बैठा हुआ है, या कि चल फिर रहा है। तो इसमें एक फॉल्स किस्म का मैसेज जो है वो जनरेट होता है उस सिस्टम से, और दिमाग ये समझता है कि मरीज उस टाइम मूवमेंट कर रहा है, जबकि असल में वो बैठा होता है। उस वजह से मरीज को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे दिमागी या कान के मसाइल हैं जिसमें ये आपको वर्टिगो हो सकता है। अगर हम दिमागी मसाइल पे जाएं तो उसमें दिमाग की रसौली, कोई पुराना फालज, कोई अभी रिसेंट फालज हुआ हो, या इसके अलावा दर्द शकीका जिसको माइग्रेन भी कहा जाता है, वो शामिल हैं। अगर हम पेरिफेरल कॉजेज में जाएं उसमें आपके कान का एक वेस्टिबुलर सिस्टम, उसका न्यूराइटिस यानी कि उसका इन्फेक्शन, आपके इनर ईयर यानी कि अंदरूनी कान का इन्फेक्शन, या इसके अलावा एक डिजीज जिसको हम मिनियस डिजीज कहते हैं, जिसमें कान के अंदरूनी जो हिस्सा है उसमें लिक्विड की तादाद ज्यादा हो जाती है या उसकी ड्रेनेज में मसला आता है। तो इन तमाम कॉजेज को देखने के बाद हम अब ये देखेंगे कि रूल आउट कैसे किया जा सकता है। इसमें बहुत से टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, या आपके डॉक्टर साहिबान मुआयना करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कराना है। हाँ, अगर डॉक्टर साहब कोई दिमागी वजह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वो आपको MRI सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर पेरिफेरल कॉज को सस्पेक्ट किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्सरसाइजेस कराई जा सकती हैं या फर्दर टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं, जिसमें आपका PTA टेस्ट आ जाता है, ऑडियोमेट्री आ जाती है, डिक्स हॉलपाइक टेस्ट आ जाता है, एप्लीज मनोवर आ जाता है। ये तमाम टेस्ट कराए जा सकते हैं। तो अगला सवाल ये है कि क्या हम वर्टिगो से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर तो आपके पेरिफेरल या कान से रिलेटेड कुछ कॉजेज़ हैं तो उनमें कुछ वर्जिशों या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ों को 70 से 80% अफाका आ जाता है। उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें बेंजोडाज़ेपीन की क्लास है, यानी कि बेहोशी या दिमागी सुकून वाली गोलियाँ, या एंटीएमेटिक्स यानी कि उल्टी को रोकने वाली गोलियाँ, या इसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स यानी कि जो एलर्जी को कम करने वाली गोलियाँ हैं। इन तमाम गोलियों का एक कॉम्बिनेशन मरीज़ों को ट्रायल दिया जा सकता है, और कुछ आसान वर्जिशें जो कि घर पे की जा सकती हैं वो मरीज़ को अस्पताल या क्लिनिक में सिखाई जा सकती हैं, ताकि मरीज़ को जब भी कोई ऐसी एपिसोड हो उसके बाद वो वाली वर्जिश कर ले। अगर आपको इन वर्टिगो का मसला है या इस तरह के कोई भी अलामात आती हैं तो आप अपने करीबी न्यूरोफिजिशियन या ENT सर्जन को चेक कराएं, ताकि बर वक्त आपका मुआयना किया जा सके और उसके बाद आपको आगे इलाज मुआलजे के लिए गाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।